नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता और महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर DS कोठारी का कहना है, विज्ञान को सीखना विज्ञान को स्वयं करना है। इसके अतिरिक्त विज्ञान को सीखने के लिए कोई उपयुक्त विधि नहीं है। टू लर्न साइंस इज टू डू साइंस। देयर इज नो अदर वे ऑफ लर्निंग साइंस। अब जब करने की बात आती है तो कार्य करने के लिए जो एकमात्र स्थान विद्यालय में होता है वो जीव विज्ञान विभाग के साथ में एक कक्ष होता है, एक कक्ष या कक्षा कक्ष होता है। और ध्यान रखें, ये कोई एक मात्र भौतिक स्थिति या स्थान नहीं है, ये इससे भी अधिक है, क्योंकि ये क्रिया केंद्रित विज्ञान कार्यक्रम के प्रत्यय का प्रदर्शन है। जो जीव विज्ञान शिक्षण है ये थोड़ा अन्य शिक्षणों से अलग होता है। इसमें हम केवल ओरल या बुकिश नॉलेज देकर ही बच्चों को ज्ञान नहीं दे सकते हैं, उनको नहीं समझा सकते हैं। इसके लिए उनको स्वयं करके भी परिणाम ज्ञात करने होते हैं। और आप जानते हैं, स्वयं करके सीखने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी होता है। और ये जो लैबोरेटरी अप्रोच है, जो प्रयोगशाला या प्रयोगशाला उपागम है, इसके अंदर 3 चीज़ें निहित होती हैं। एक तो सक्रिय अधिगम, क्योंकि बच्चा लर्निंग करने के लिए सीख रहा है, कार्य कर रहा है और सक्रिय है अपने सीखने के कार्यक्रम में। दूसरा, छात्र सहभागिता, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, विद्यार्थियों का शिक्षक से, विद्यार्थियों का आपस में, एक विद्यार्थी का एक शिक्षक से, जो आपने स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में जो आपने पहले पूर्व में समझा हुआ है, तो छात्र सहभागिता दूसरा। और तीसरा, प्रासंगिकता, क्योंकि जो आज की आवश्यकता है वो यही है कि विद्यार्थी अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्वयं करके देखें। और जब स्वयं करके देखेंगे, उनसे प्राप्त जो निष्कर्ष होंगे उनसे उनमें अपने उपलब्धि स्तर का ज्ञान होगा और ये उपलब्धि स्तर उनको और अधिक सीखने के लिए प्रेरित करेगा। अब अगर हम प्रयोगशाला के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये शाब्दिक अर्थ बताता है प्रयोग करने का स्थान, प्लेस ऑफ वर्क और एक्सपेरिमेंट। और अगर हम बृहद रूप से कहें तो इसका तात्पर्य एक ऐसे कमरे से या कक्ष से है जो खुला हो। खुला मतलब ओपन स्पेस वाला, जिसमें एयर और वाटर की समुचित व्यवस्था हो, जिसमें विद्यार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो और उसमें उपयुक्त सामग्री और उपकरण हो जिनसे विद्यार्थी परिणामों को ज्ञात करते हैं और जिसमें विद्यार्थी सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से कार्य करने में सक्षम हो सकें। यहाँ पर अध्यापक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो केवल और केवल पथ प्रदर्शक की होती है। वह केवल उनको गाइड करता है और निष्कर्ष विद्यार्थी स्वयं निकालते हैं। तो अगर हम प्रयोगशाला के उपयोगिता और महत्व की बात करें तो यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यहाँ पर बच्चे को वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, गेन द ट्रू नॉलेज, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स स्वयं करके सीखते हैं। और जैसा हमने पहले कहा, उनमें फीलिंग ऑफ अचीवमेंट,
उपलब्धि की भावना आती है, अपने स्तर का उन्हें पता चलता है। और सबसे बड़ी बात, ये वो स्थान है जहाँ पर बालक का सामाजिकरण भी होता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सोशल एबिलिटी। क्योंकि बच्चे समूह में रहकर कार्य करते हैं तो उनमें सहयोग की भावना विकसित होती है, आपसी प्रेम और सौहार्द बनता है। और जब वो स्वयं कार्य करते हैं, स्वयं परिणामों को ज्ञात करते हैं, तो उनके अंदर जो आत्मनिर्भरता है और आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी विकास होता है। केवल और केवल सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ता, बल्कि आप तो जानते हैं विज्ञान का अध्ययन इसलिए कराया जाता है कि उनका जो एटीट्यूड हो वो साइंटिफिक हो। तो प्रयोगशाला में कार्य करने से बालक के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड और कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड और अनुसंधानात्मक जो कहेंगे कि रिसर्चेबल जो एबिलिटी है उसका विकास होता है। उनके अंदर कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करने की आदत पड़ जाती है, वो वैज्ञानिक विधि से समुचित रूप से परिचित हो जाते हैं और इसके लिए उन्हें वहाँ पर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है, उचित वातावरण मिलता है जहाँ पर वो अपने कार्य को करने में सक्षम होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बालक के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की भावना का विकास होता है, वह स्वयं अनुशासित होकर कार्य करते हैं। आप जानते हैं प्रयोगशाला में बातचीत करना जो है अलाउ नहीं होता, बच्चे शांतिपूर्वक अपने अपने कार्य करने में संलग्न रहते हैं। तो यह तभी संभव है जब बालक के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन हो। तो प्रयोगशाला में कार्य करने से बालक के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की भावना का विकास होता है और साथ साथ उनके अंदर इंडक्टिव कहेंगे आगमनात्मक चिंतन का विकास होता है, क्योंकि स्वयं धीरे धीरे विभिन्न स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। दिस इज अ बेटर वे ऑफ इंडक्टिव थिंकिंग। अब आगमनात्मक चिंतन से बालकों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो हम कहेंगे हमारे लर्निंग का अंतिम स्तर होता है समस्या समाधान। बच्चे समस्याओं का स्वयं समाधान कर सके जो उनके दैनिक जीवन में आती हैं। तो प्रयोगशाला में कार्य करने से बालक के अंदर एटीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होती है। इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, अपने विषय के प्रति रुचि का विकास होता है। वो जीव विज्ञान के अध्ययन में और अधिक रुचि लेने लगते हैं और उनको क्रियात्मक और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में जो कार्य करने के उद्देश्य होते हैं उनमें सबसे पहला उद्देश्य तो यही हुआ कि जीव विज्ञान विषय में बच्चे रुचि लें। तो निश्चय ही प्रयोगशाला में कार्य करने से बालकों के अंदर जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। टू इंक्रीज द इंटरेस्ट इन बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग अमंग द स्टूडेंट्स। दूसरा, जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा कि उनके अंदर वैज्ञानिक कौशल, अभिरुचि और रुचि का विकास होता है। तो लैबोरेटरी इज अ प्लेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक स्किल्स, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट हम कहेंगे, चूंकि वहाँ पर वो कंसेप्ट्स उनके माइंड में क्लियर होते हैं कार्य करने से,
एक आप पढ़ा रहे हैं डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम को और लीफ को और प्लांट के बारे में बता रहे हैं, और एक वो स्वयं उसका डाइसेक्शन करके सीखते हैं, उसको स्वयं अपनी आंखों से सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं, तो वो ज़्यादा सीखना हुआ। तो हम कहेंगे वैज्ञानिक प्रत्ययों एवं सिद्धांतों के विकास के लिए या फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज जो प्रयोगशाला है वो उचित स्थान है। इसके साथ साथ बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, स्कोरिंग, इंटरप्रिटेशन, इन सब की आदत आती है। यानी कि विद्यार्थियों में अवलोकन, विश्लेषण, अंकन या व्याख्या करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। साथ साथ जो हम कहेंगे कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर बच्चे जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि टू इंक्रीज द थिंकिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक कॉम्प्रिहेंशंस इन द स्टूडेंट्स इन द बायोलॉजिकल साइंस। वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड, और सबसे अधिक डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिंग थिंकिंग इन द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रयोगशाला कार्य की अत्यधिक आवश्यकता होती है। प्रयोगशाला में कार्य करके बालकों के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति चेतना और जिज्ञासा का विकास होता है। डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्शियस एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द एनवायरनमेंट, जो वातावरण है उसके बारे में वो जानते हैं और समझते हैं। अब प्रयोगशाला में जब हम कार्य कर रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो प्रयोगशाला में जब छात्र जाएं तो वो अनुमति लेकर ही जाएं, परमिशन लें। जितने भी इन्फ्लेमेबल एलिमेंट्स और केमिकल्स हैं उनको अलग अलमीरा में रखा जाए और उन पर लेबल लगे हुए हों। अगर लेबल्स हट गए हैं तो तुरंत ही इसकी सूचना लेबोरेटरी असिस्टेंट को या टीचर को दी जानी चाहिए। प्रयोग करने से पहले उपकरणों को साफ करें और फिर उनको जो स्थान है वहाँ पर रख दें जहाँ से वो लिए गए हैं। और कोई भी चीज़, कोई भी केमिकल, कोई भी कांच का टुकड़ा या कोई भी चीज़ सिंक के अंदर नहीं डालनी चाहिए। दूसरी बात, जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो लेबोरेटरी के अंदर अवश्य होना चाहिए। और छात्रों को जो विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती हैं कभी कभी कक्षा के अंदर, उनके उपचार के बारे में अध्यापक और छात्रों दोनों को ज्ञान होना चाहिए। और कोई भी अगर प्रयोग कर रहे हो तो उपकरणों के संबंध में, सामग्री के संबंध में, प्रयोग के संबंध में ये आवश्यक है कि अध्यापक उनको पहले से ही जानकारी दें। अगर नहीं दी है तो छात्रों को चाहिए कि वो जानकारी ले लें। और साथ साथ अगर वो बर्नर का प्रयोग कर रहे हैं तो वो अच्छी तरह से देख लें कि रबड़ कहीं से कटी फटी तो नहीं है। अगर कहीं से भी दुर्गंध आ रही हो तो इसकी सूचना दें। और अपनी आँखों को अल्ट्रावायलेट रेज से या दूसरे अन्य केमिकल से या अन्य चीज़ों से बचाएं, दुर्घटना से के प्रति हमेशा सचेत रहें। और सबसे ज़रूरी बात कि प्रयोगशाला का वातावरण शांत रखें। थैंक यू।